Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss diuretics. So what is diuretics? Diuretics are those drugs which are used for the treatment of hypertension. हाइपरटेंशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिनरी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। डाईयूरेटिक्स, डाई मीन्स डबल यूरिनेशन को डबल करना। ये ड्रग्स हमारे पास यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं। जब यूरिनेशन इंक्रीज होगा, साल्ट एंड वाटर की रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी इंक्रीज होगी, तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ब्लड कहाँ से आता है? ऑल बॉडी से श्रिंकन हो जाती है। हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है उससे वाटर कंटेंट्स रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। वेरियस साल्ट कंटेंट्स अपने साथ जो है वाटर को भी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कौन से ड्रग्स होंगे? इनको डायूरेटिक्स कहेंगे। इसी से रिलेवेंट एक और टर्म है नेट्रीयूरेटिक्स। नेट्रीयूरेटिक्स 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 का मतलब है इंक्रीज रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द बॉडी। सोडियम की एक्सक्रीशन जब बॉडी से इंक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं नेट्रीयूरेटिक्स। तो हमारे पास जब हम सोडियम की एक्सक्रीशन बॉडी से रिमूव करते हैं तो साथ साथ वाटर की कंटेंट्स भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। So we can preferably use these drugs for the treatment of hypertension. सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि डायूरेटिक्स हम प्रेफरेबली यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं, और अगर फिर भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी साथ में कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करते हैं ब्लड प्रेशर पे, कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कितने टाइम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, याद रहे हम सडनली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर सकते। एक्सेसिव डिक्रीज हम सडनली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसमें डिटेल पे बात करेंगे। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को हम जो है जनरली हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए, जितने टाइम में ब्लड प्रेशर बढ़ा है उतने ही टाइम में हम उसको कम करें। हम सडनली ब्लड प्रेशर को फॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम डायूरेटिक्स की बात करें तो हम पेशेंट को जब डायूरेटिक्स देंगे तो याद रहे, एक तो मैं डायूरेटिक्स के लिए आपको बात कह रहा हूं, बल्कि ये सिर्फ डायूरेटिक्स के लिए नहीं है। ऑल दोज ड्रग्स विच विल इंक्रीज मोटिलिटी, आइदर जीआईटी मोटिलिटी को जो ड्रग्स इंक्रीज करते हैं, या हमारे पास जो डायूरेटिक्स है जो कि यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं, या स्टूल की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कोई भी ड्रग होगा जो कि मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं या यूरिनेशन को या स्टूल आउटपुट को इंक्रीज करते हो। याद रहे ये ड्रग्स हम पेशेंट को तब दे सकते हैं जब हमें पेशेंट की कंडीशन का पता होगा, पेशेंट के प्रॉब्लम का पता होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको कंप्लीट यूरिनरी ब्लॉकेज है, कहीं पे स्टोन पड़ा हुआ है यूरेटर में, यूरिनरी ब्लॉकेज है कंप्लीटली, और वहां पे आप जो है उस पेशेंट को डायूरेटिक्स दे देते हो, तो क्या होगा? पेशेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जा सकता है। कंप्लीटली यूरिनरी स्टॉपेज हो या कंप्लीटली जीआईटी स्टॉपेज हो, मोटिलिटी उसमें ना हो, कंप्लीटली मोटिलिटी स्टॉपेज हो, स्टूल पैसेज कंप्लीटली स्टॉप हो, तो ऐसे कंडीशन पे हम ऐसे ड्रग्स हरगिज नहीं देंगे जो कि मोटिलिटी को इंक्रीज करे या यूरिनेशन को इंक्रीज करे। ठीक है, हम उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे सम अदर वे से। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है, तो हम डायूरेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम जो है बीटा ब्लॉकर्स कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, फिर अगर फिर भी हमें ज़रूरत होगी तो हम एसी इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। ये प्रेफरेबल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, न कि लाजमी है कि इसी रूट को हम फॉलो करेंगे। प्रेफरेबली ये है, लेकिन हम इससे अपोजिट भी दे सकते हैं, वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। अब हमारे पास फर्स्ट लाइन में डायूरेटिक्स क्यों फर्स्ट कैटेगरी पे हमने डाला हुआ है? क्योंकि हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है, इनको मैं स्टार बना देता हूं। ये स्टार पॉइंट्स है
ये स्टार पॉइंट्स जो है ये क्या है, क्योंकि हम डायरेटिक्स लो डोजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए प्रेफरेबल है। हम जो है ये पेशेंट इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका ये प्रॉब्लम है कि यूरिनेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगी पेशेंट की, लेकिन पेशेंट टॉलरेट इजीली कर सकते हैं। यूज बाय एल्डर्स, एल्डर पेशेंट्स को हम इजीली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसको ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ इकोनॉमिकल वन, दो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम इसको इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। और इट विल मेंटेन ब्लड प्रेशर इन लॉन्ग रन, फॉर लॉन्ग रन हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन रख सकता है। इसी तरह ये हमारे पास नो सिग्निफिकेंट पोस्चरल हाइपोटेंशन, कोई ख़ास सिग्निफिकेंट पोस्चरल हाइपोटेंशन भी प्रोड्यूस नहीं करता। ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है लेकिन पोस्चरल हाइपोटेंशन सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। अब बिफोर गोइंग फर्दर एक्सप्लेनेशन टू डायरेटिक्स, पहले हम देखते हैं डायरेटिक्स इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। हमारे पास सर्टेन कैटेगरीज है, उसको हम वन बाय वन लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी डिस्कस कर रहे हैं आज, फिर हम डिटेल में वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं, हमारे पास ये हार्ट है, ये ब्लड सर्कुलेशन है। हमारे पास नॉर्मली 5 लीटर पर मिनट ब्लड जो है, एक हार्ट जो है नॉर्मली अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट जो है एक हार्ट पंप करता है। अबाउट 5 लीटर पर मिनट ये पंप कर रहा है, आउट कर रहा है। उसमें से हमारे पास 20% जो है टूवर्ड्स किडनी जा रहा है। तो 5 लीटर का 20% 1 लीटर हुआ। अब 1 लीटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है। उस 1 लीटर में अगर हम देखें तो उसमें 40% सेल्स है और 60% उसमें प्लाज्मा कंटेंट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्लोमेरुलस पे यहाँ पे आप देख रहे हो, अपेरेंट से इपेरेंट की तरफ जब हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ ग्लोमेरुलस से मेशिंग हो रही है टुवर्ड्स बोमिन कैप्सूल, तो हमारे पास ये ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसमें प्लाज्मा कंटेंट 600 ml है। अब 600 ml पर मिनट की बात हो रही है। 600 ml में 20% जो है यहां से मेश होती है, बाकी हमारे पास यहाँ पे इपेरेंट आर्टरी की तरफ जा रही है। लेकिन 20% जो 120 ml है ये मेश हो रहा है नेफ्रॉन में। 1 मिनट में 20% प्लाज्मा मेश हो रहा है फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमिन कैप्सूल। तो अब यहाँ पे 120 ml फ्लो कर रहा है इस नेफ्रॉन में। जब फ्लो कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कितना आउटपुट होगा पर मिनट? आप में से कुछ कहेंगे 120 ml आउटपुट होगा, कुछ कहेंगे कि कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर 120 ml पर मिनट हम आउट करें तो हमारे पास कितना होगा? अगर हम पर आवर के हिसाब से 120 को मल्टीप्लाई करें और फिर हम मल्टीप्लाई करें इससे जो भी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करें 24 आवर्स से, तो पर डे एंड नाइट 24 आवर्स में पता नहीं कितने लीटर जो है हमारे पास यूरिन आउटपुट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास 120 ml प्लाज्मा कंटेंट्स जो है यहाँ पे जो मेश हो गए फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोविन कैप्सूल, ये फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, जगह जगह पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी में। लास्ट पे जब यहाँ पे एंड पे बात पहुंचती है तो हमारे पास 1 ml पर मिनट, 1 ml पर मिनट यहां से आउट होता है, क्योंकि बाकी सारा 119 ml यहां पे दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब डायरेटिक्स का क्या काम है? डायरेटिक्स जो भी ड्रग्स है, कैटेगरीज हमारे पास एक है एसिटाजोलामाइड, जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं, जो कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। वो इस एरिया पे रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। एसिटाजोलामाइड कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डायरेटिक्स है, वो इस एरिया पे रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देते हैं। तो अल्टरनेटिवली
हमारे पास वाटर जो प्लाज्मा कंटेंट्स है ये 1 ml से एक्सीड हो जाते हैं पर मिनट, तो हमारे पास यूरिनरी आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे यहाँ पे लूप डाययूरेटिक्स जो है एक्ट करते हैं और इस एरिया को ब्लॉक करते हैं, इस रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पे कंटेंट जो है ज्यादा हो जाते हैं और यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह थायजाइड डाययूरेटिक्स हमारे पास इस एरिया पे रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारे पास जब रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक होगी तो लुमिनल साइड पे ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा कंटेंट यूरिनरी कंटेंट पड़े रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा। और इसी तरह जो हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो हमारे पास सोडियम कंटेंट्स वाटर कंटेंट्स इनसाइड द लुमेन ज्यादा रहेंगे तो आउटफ्लो ज्यादा हो जाती है। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास यूरिनरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं जो भी डाययूरेटिक्स है। इसके साथ हमारे पास एक और है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू वेरियस कंटेंट्स यहाँ पे ज्यादा पड़े रहेंगे, वो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें से हमारे पास अगर नॉर्मल कंडीशन हम देख लें तो हमारे पास 1.5 लीटर पर डे ये नॉर्मल है, अबाउट 1.5 लीटर 1500 ml ये हमारे पास नॉर्मल में आते हैं। और इसी तरह 3500 या इससे अबाव अगर हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, पॉलीयूरिया कंडीशन। और इसी तरह 500 या 400 या इससे बिलो हमारे पास कंडीशन क्या होगा, ओलिगूरिया, ये हमारे पास यूरिनरी कंटेंट डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट डाययूरेटिक्स। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू डाययूरेटिक्स जो इसके टाइप्स हैं 1 बाय 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैकेनिज्म वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्ड्स दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ डाययूरेटिक्स, यू मे आस्क दीज इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।